सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एसआईटी टुमकुर सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टुमकुर की। तो एसआईटी टुमकुर हमारे टुमकुर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। और बात कर ले एनआईआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 101 से 150 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू वीडियो तो आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, फी स्ट्रक्चर, कट ऑफ बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि एसआईटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 855 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जिसमें 831 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज 97% के आसपास बन जाता है। तो आप कोई सी भी ब्रांच ले लीजिए, प्लेसमेंट परसेंटेज आपको सब में लगभग बढ़िया ही देखने को मिलने वाला है। लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि सिविल और मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस में बाकी सारे ब्रांचेस के कंपैरिजन में प्लेसमेंट्स थोड़े से कम है। इसी के साथ अगर हम बात करें मीडियन सैलरी की तो सभी ब्रांचेस को मिलाकर एक साथ हमारा मीडियन सैलरी का डेटा दिया गया है 6.5 LPA। अब इससे आगे तो हमारे पास और कुछ प्लेसमेंट को लेकर ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल आपका एवरेज पैकेज 7 से 7.5 LPA बन जाता है, जिसमें अगर सिर्फ कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस की बात कर लें तब आपका उस केस में जो एवरेज पैकेज बन रहा होगा वो 8 8.5 LPA, कुछ स्टूडेंट्स ने 9 LPA भी बताया है। और बताया बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपका 10 LPA का भी पैकेज देखने को मिला है। हाईएस्ट पैकेज 46.5 LPA बताया जा रहा है 2023 में। और अगर बाकी सारे ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस जैसे जो ब्रांचेस है उन्हें छोड़कर जो बाकी सारे ब्रांचेस की बात कर लें तब 6 से 6.5 LPA बताया गया है एवरेज पैकेज। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप कॉमेड के का एग्जाम दे रहे होंगे और जो भी कॉमेड के में रैंक बनेगा उसके बेसिस पर आपको कॉमेड के काउंसलिंग में कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट कर्नाटका से बिलोंग करते हैं आप केसीईटी का भी एग्जाम दे सकते हो और चाहो तो कॉमेड के का भी दे सकते हो। अगर कॉमेड के का एग्जाम देते हो तो कॉमेड के काउंसलिंग से आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट होंगे, और अगर केसीईटी का एग्जाम देते हो तो आपको केसीईटी काउंसलिंग से कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे सामने कॉमेड के राउंड 3 जनरल स्टूडेंट के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था 14,894 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब कुछ ब्रांचेस का यहाँ शो नहीं कर रखा गया तो उनके लिए हम राउंड 1 का देख लेते हैं। तो जिस ब्रांच का भी आपको देखना हो देख लीजिए। अब आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल अगर 4 साल के बीटेक फी की बात कर ले तो अगर आप केसीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तब आपके 4 साल का बीटेक फी, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगभग 7 लाख के आसपास पड़ जाएगा, 7 लाख। वहीं अगर आप कॉमेड के थ्रू एडमिशन ले रहे हो तब आपके 4 साल का बीटेक फी, इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगभग 13 लाख, 13 लाख पड़ जाएगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा एसआईटी टुमकुर कर्नाटका में 65 एकड़ के कैंपस एरिया में हाईवे के जस्ट नजदीक काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। चाहे वो आप ग्रीनरी की बात कर लो, फैसिलिटी की बात कर लो, उसके बारे में भी हम प्रॉपर बात कर रहे होंगे। लेकिन जब हमने बात कर लिया कि जस्ट हाईवे के नजदीक बनाया गया, इसका मतलब बिल्कुल इसे सिटी के कोर में बताया जा रहा होता है। तो आप बहुत ज्यादा सिटी से दूर नहीं रहोगे, सिटी से वेल कनेक्टेड है। और इसी के साथ अगर हम प्रॉपर लोकेशन की बात कर ले तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर दूर है और नियरेस्ट एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर देखने को मिल जाएगा, केम्पे गौड़ा, अगर मैं ठीक से पढ़ पा रहा हूं, हो सकता है कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर 88 किलोमीटर दूर। जी हाँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इंडिया के पार्ट से भी इस वीडियो को देख रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि कर्नाटका में जितने भी कॉलेजेस होंगे मोस्ट प्रोबेबली आपके बेंगलोर में होंगे। बट हमारा एसआईटी टुमकुर, जैसा कि आप सुन पा रहे हो टुमकुर में, जिसका मुझे जितना पता चला है अभी रिसेंटली नाम चेंज हो गया है, टुमकुरु हो गया है। तो आपके टुमकुरु या फिर टुमकुर ही हम बोल रहे होंगे। टुमकुर में आपका बेंगलोर से लगभग 70 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है। तो इस लोकेशन में बनाया गया है। तो हर कॉलेज बेंगलोर में नहीं हो रहा होता। ऑफ कोर्स बेंगलोर में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस है हमारे कर्नाटका के, बट वही है कि अगर आप बेंगलोर से अगर कहीं और थोड़े से दूर जाते हो तो आपको कैंपस एरिया और बड़ा देखने को मिल जाता है। लाइक अब बेंगलोर के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस उठाकर देख लो तो वहां पर आपको एक छोटा सा कैंपस एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर अर्बन एरिया है। लैंड खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो स्पेस नहीं है और अगर स्पेस मिल भी जाए तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो यही सारी कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा हमें कैंपस एरिया देखने को नहीं मिलता। और बेंगलोर अपने आप में इतना एक डेंस सिटी है कि आपको एक बार में एक जगह बहुत बड़ा कैंपस एरिया मिल पाना भी मुश्किल है। तो इसलिए बेंगलोर वाले अगर आप कुछ कॉलेजेस लेते हो तो बहुत सारे कॉलेजेस में आपको बहुत बड़ा कैंपस एरिया देखने को नहीं मिलता।
जैसे कि कॉमेट के हम बहुत सारे जो टॉप कॉलेजेस लाइक आरवीसी की ही बात कर ले, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो लगभग लगभग 16 से 17 एकड़ का मुझे जितना याद आ रहा है कैंपस एरिया है। मतलब 17 एकड़ से जस्ट थोड़ा सा कम है, बट 16 पॉइंट एग्जैक्ट कितना एकड़ से वो मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको कैंपस एरिया देखने को मिल रहा होगा। वहीं अगर हम अपने एसआईटी टुमकुर की बात कर ले तो 65 एकड़ के कैंपस एरिया में बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ग्रीनरी मैंने बोल ही दिया, जगह जगह पेड़ पौधे आपको देखने को मिल ही जाएंगे। इसी के साथ स्पोर्ट्स को लेकर स्टूडेंट्स ने बताया कि खासा ध्यान रखा गया। आपका एक स्टेडियम बोल रहे होंगे इन्हें, कुछ स्टूडेंट्स इन्हें स्टेडियम कहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बेसिकली आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही है जिसके अंदर बहुत सारे आपको इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो आपका बैडमिंटन हो, आपका वॉलीबॉल ले लीजिए, अगर थोड़े से आउटडोर में भी चले जाएं, बास्केटबॉल हो गया, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, प्लेग्राउंड, आपको लगभग हर प्रकार के बड़े बड़े जो भी मेजर हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ कुछ छोटे मोटे और भी जगह आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए कुछ कुछ चीजें बना रखी गई हैं। इनका सेंट्रल लाइब्रेरी काफी बड़ा है और इसी के साथ जो इनका हॉस्टल फैसिलिटीज है, डबल और ट्रिपल शेयरिंग रूम्स बताए गए, यानी कि सिंगल सीटर रूम्स देखने को नहीं मिल रहा होगा। और हॉस्टल में फैसिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइडेड है, लेकिन स्टूडेंट्स बता रहे कि थोड़ा सा मतलब क्लीनलीनेस, मतलब आप समझ लीजिए मेंटेनेंस उतना प्रॉपर नहीं हो रहा होगा, या जो भी चीजें हैं, मतलब अगर हम काउंट कर ले तो फैसिलिटीज में लगभग हर चीज हमें जो भी नॉर्मल हॉस्टल में मिलती है वो सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने बताया कि थोड़ी बहुत कुछ दिक्कतें हैं हमें हॉस्टल में। तो जो मुझे आइडिया लगा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि कैंपस ऐसा है कि है तो बहुत पुराना 1963 का, लेकिन आज के डेट में भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका कैंपस बना हुआ नहीं, ऑफ कोर्स बना हुआ बहुत कुछ है, आपका हर डिपार्टमेंट का अलग बिल्डिंग देखने को मिलेगा, लेकिन कैंपस इस प्रकार का है कि एडमिनिस्ट्रेशन को संतुष्टि नहीं है कि इतने से इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चल रहा, अभी और बनाएंगे और बनाएंगे। तो 65 एकर्स में ये बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं। तो जितने भी आप कॉलेजेस ले लीजिए, ऐसा नहीं कि कभी भी कंस्ट्रक्शन रुक जाता है। लाइक अगर कुछ बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है किसी भी कैंपस में आप ले लो, चाहे वो कितना ही साल पुराना हो, तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल रुकेगा, फिर देखोगे कि कुछ नया बन ही रहा है। तो ठीक है यार, हम ऐसे भी आप देख लीजिए ना, मान लेते हैं आज की डेट में किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो अच्छा लगेगा आज से 20 साल बाद भी उस कॉलेज में जाओ और वैसा का वैसा ही मिले। ऑफकोर्स कुछ चेंजेस, रेनोवेशन, कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसी का रिजल्ट है। मतलब रोज रोज हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। तो सेम आपको एसआईटी टुमकुर में भी देखने को मिलेगा और फैसिलिटीज प्रॉपर है। मतलब अगर आप आईआईटीज एनआईटीज को छोड़ दो, मतलब टॉप के जो आईआईटीज और टॉप के एनआईटीज है उन्हें छोड़ दो, और ऑफ कोर्स जो भी आपके बिट्स पिलानी, वीआईटी, वेलोर जैसे कैंपसेज है उन्हें अगर छोड़ दो, तो फिर किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट से आपको कम इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन क्लासरूम से स्टूडेंट्स को भी दिक्कत है और मुझे भी थोड़ी सी आपत्ति है। आपको स्कूल जैसा क्लासरूम देखने को मिल रहा होगा, जैसे हम कॉलेजेस में देखते हैं कि आपका स्लैंटिंग स्लोप वाला थोड़ा सा आपका अरेंजमेंट है चेयर्स का, टेबल्स का, और उसी के साथ थोड़ा सा मतलब वेल फर्निश्ड क्लासरूम, वैसी चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही। जैसे स्कूल में क्लासरूम होता है, एक प्लेन सा क्लासरूम होगा, बेंचेस आपके प्रॉपर ढेर सारे लगे हुए हैं और प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, इसी के साथ वाईफाई जैसी फैसिलिटीज हैं, लेकिन मतलब ठीक है, वही आपको क्लासरूम स्कूल वाला वाइब आ रहा होगा क्लासरूम के अंदर। इसी के साथ वाईफाई की फैसिलिटी आपको हॉस्टल में भी देखने को मिल जाती है। मेस का खाना से कुछ स्टूडेंट्स को, नॉर्थ इंडियंस को दिक्कत है, क्योंकि यहाँ आपको साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों ही देखने को मिल रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स ने बताया कि मेजॉरिटी जो मेस का मेन्यू है वो साउथ इंडियन देखने को मिल रहा होता है, जिससे नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और सिर्फ प्रॉपर वेजिटेरियन मेस है, यहाँ पर नॉन वेज नहीं मिल रहा होता, ऐसा हमें स्टूडेंट्स ने बताया है। कैंपस में आपको जगह जगह पर हर डिपार्टमेंट के पास कुछ ना कुछ छोटा सा, कुछ टी स्टॉल मान लीजिए, तो कहीं कुछ तो कुछ खाने पीने की चीजें हमें मिल जाती हैं। तो ये एक बढ़िया स्पॉट है, मतलब हर जगह कहीं ना कुछ आपको स्पॉट देखने को मिल जाएगा कि हम यहाँ भी बैठकर टाइम पास कर सकते हैं, थोड़ा घूमना फिरना यहाँ भी हो जाएगा, और ग्रीनरी तो लगभग हर जगह देखने को मिल जाएगी। तो इसी प्रकार के हमारे कुछ फैसिलिटीज है, जिम की फैसिलिटी आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। तो ठीक ठाक है, फैसिलिटी कहीं भी कम नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज जैसी फैसिलिटीज भी देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो सेम लेवल की अगर आपको बात कर लें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देने के लिए, बहुत ज्यादा हाई चार्जेस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती हैं। हाँ, आप एलपीयू जैसे कॉलेजेस देखते हो, एमईटी, उनके जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं बोल सकते और ना ही उनके जैसा फी लग रहा है। तो ठीक ठाक है, मतलब जैसे आप आईआईटी एनआईटी में जो मिड रेंज वाले आईआईटी एनआईटी होते हैं, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो कि ना तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के और ना ही कोई फैसिलिटीज में कमी है, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा होगा। आपका हेल्थ सेंटर अवेलेबल है, जिसमें स्टूडेंट्स ने बताया है
कि पेड बेसिस पर आपके ट्रीटमेंट्स हो रहे होंगे। लाइक बहुत सारे आईआईटीज एंड आईआईटीज गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखते हैं कि इलाज जो है मेडिकेशन फ्री होता है, बट यहां पर स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपके इलाज के लिए मेडिकेशन के लिए पैसे लग रहे होंगे। बट हॉस्टल से काफी नजदीक आपका हेल्थ सेंटर अवेलेबल है, हॉस्टल से काफी नजदीक आपके जो भी एकेडमिक डिपार्टमेंट है, मतलब 65 एकड़ का कैंपस एरिया है। तो इसका बेस्ट पार्ट यही बन जाता है कि देखिए बहुत ज्यादा छोटा अगर कैंपस एरिया होता है लाइक 16 एकड़ 20 एकड़ तो बहुत सारे फैसिलिटीज लिमिट हो जाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कुछ यहाँ एक्सेप्शनल कॉलेजेस लाइक आपका वही आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ले लें या फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर ले ले, वो तो और आपके 9 एकड़ का है। तो ये सारे कुछ एक्सेप्शनल कॉलेजेस हैं जिनका कैंपस एरिया छोटा है लेकिन फैसिलिटीज फिर भी प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हैं। वरना अगर बाकी सारे कॉलेजेस ले लो 20 एकड़ 25 एकड़ का है तो वहां पर हमें फैसिलिटीज लिमिट हो जाती हैं। बट वहीं अगर बहुत बड़े कॉलेजेस में चले जाओ बहुत बड़े साइज के, तो वहां क्या दिक्कत होता है, फैसिलिटीज तो प्रॉपर है लेकिन कैंपस एरिया इतना बड़ा हो जाता है कि हमें हॉस्टल से एकेडमिक बिल्डिंग से कभी इस डिपार्टमेंट कभी उस डिपार्टमेंट जाने में ही थक जाते हैं। बट अगर एक एवरेज साइज का हम कैंपस साइज ले ले लाइक आपका एसआईटी तुमकुर, तो फैसिलिटीज भी प्रॉपर देखने को मिल जाती हैं और उसी के साथ कैंपस साइज इतना बड़ा भी नहीं हो जाता कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में थक जा रहे हो। तो ये एक बढ़िया पॉइंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आप जो भी स्टूडेंट एसआईटी तुमकुर से इस वीडियो को देख रहे हो अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, इस वीडियो में मेरी कुछ बातों से सहमत या फिर असहमत हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और एग्जैक्ट अगर आपको पर्टिकुलर किसी ब्रांच के प्लेसमेंट डेटा का आइडिया है तो वो सारे डिटेल्स भी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें कुछ बड़ी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.